नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। भौम प्रदोष क्या है? मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत में शिव जी के साथ हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। हनुमान जी का पूजन करने से शनि ग्रह की शांति होती है तथा सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आइए आज मैं भौम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण की कथा। बहुत दिन हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के अत्यंत दुखी थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव जी की तपस्या की और ब्राह्मणी घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाती तथा बाद में स्वयं को प्रसाद रूप में भोजन को ग्रहण करती। एक बार ऐसा पर्व आया जिसमें कुछ भी भोजन न किए जाने का निर्जला व्रत था, अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पित कर सकी। अतः उसने यह संकल्प किया कि जब अगले बार मंगलवार को मैं हनुमान जी का व्रत करूंगी तब भोग लगाकर भोजन करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति को देखकर हनुमान जी ने रात में उसे स्वप्न दिया कि तुम्हारे ऊपर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने यदि मंगलवार को दिन निर्जला व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल प्रातःकाल नहा धोकर तुम मेरा भोग लगा देना और बाद में भोजन कर लेना। थोड़ी सी देर बाद सर्वगुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस संसार में तुम्हारे यश को अच्छे होकर फैलाएगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार कार्य किया जिससे उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी के पति ने घर आकर उस पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मित किया और अपनी पत्नी से पूछा, ये पुत्र किसका है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, ये आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ तथा अपनी पत्नी को कुलटा, चरित्रहीन आदि संबोधित करने लगा। किया कि उस पुत्र को मारने के अनेक प्रयत्न किए किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल भी बांका न हुआ। किंतु फिर भी वह ब्राह्मण अपनी पत्नी एवं पुत्र को संदेह की दृष्टि से देखता रहा। अतः हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया और कहा, हे विप्र, तुम अपनी पत्नी एवं उस पुत्र के चरित्र के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करना। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर इस पुत्र को वरदान रूप में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन से वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा तथा इस लोक से अनेक प्रकार के सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोले बाबा की जय।